बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट, माय नेम इज़ नुमान अहमद एंड आई एम योर मैथ्स टीचर। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, हमने मैथमेटिक्स पार्ट 1 में चैप्टर 5 स्टार्ट किया हुआ है और हमने 5.1 एक्सरसाइज लास्ट लेक्चर में जो है वो उसमें हमने एक टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट किए थे जो कि आपके प्रॉपर फ्रैक्शन से रिलेटेड थे, जिसमें हमें डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमने पहला स्टेप प्रॉपर फ्रैक्शन ओके, दूसरा स्टेप डिनोमिनेटर में लीनियर एंड नॉन रिपीटेड फैक्टर्स होने चाहिए। ये दो स्टेप ओके हैं तो हम उस क्वेश्चन को पार्शियल फ्रैक्शन में शिफ्ट करते हैं, रिजॉल्व करते हैं क्वेश्चन को पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में जो दो क्वेश्चन जो हैं वो हमने प्रॉपर फ्रैक्शन के डिस्कस किए थे और मैंने आपको 5-6 क्वेश्चन थे वो मैंने आपको दिए थे और उम्मीद करता हूँ आपने रेस्ट ऑफ द जो क्वेश्चन हैं आपने होमवर्क की सूरत में वो कर लिए होंगे और उसके लिए आपको यूनिक नोट्स की कहीं ज़रूरत पड़ी होगी तो वहाँ आप उससे हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े लेंथी हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल से करने भी पड़ते हैं। इसलिए मैं सारे क्वेश्चंस इस पर नहीं फोकस करूँगा। मैं आपको जो मेन क्वेश्चंस हैं पास्ट पेपर्स के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो बोर्ड पे करूँगा, बाकी आप उसको एज ए होमवर्क करें। सिर्फ टाइप को समझना है आपने और उसके बाद तो सिर्फ प्रैक्टिस है इसके अंदर। तो एक क्वेश्चन और है जो थोड़ा सा डिफरेंट है, 5.1 में प्रॉपर फ्रैक्शन से रिलेटेड है। मैं वो आज स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 है। सो 5.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 11। बोर्ड एग्जाम में तो ये क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन क्योंकि थोड़ा सा एक्सरसाइज के अंदर ये डिफरेंट फॉर्मेट में नज़र आ रहा है तो इसलिए इस क्वेश्चन को हम अटैम्प्ट करते हैं ताकि स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो कि जो टाइप्स कही जा रही हैं इस क्वेश्चन के अंदर इस एक्सरसाइज में वो इसमें मिल नहीं रही, क्योंकि क्वाड्रेटिक फैक्टर्स बन रहे हैं। स्टूडेंट, ये है क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट। अब हमने जैसा कि कहा है कि आपने जैसे ही एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है आपने 5.1 के लिए दो जो हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नंबर 1 इज़ क्वेश्चन मस्ट बी इन प्रॉपर फ्रैक्शन, इफ़ नॉट देन डिवाइड। तो क्वेश्चन जो है वो ये प्रॉपर फ्रैक्शन में है। ऊपर डिग्री 2 है, नीचे ये जब तीनों टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी तो डिग्री 6 बन जाएगी। तो न्यूमरेटर में x की पावर 2 आ रही है, डिनोमिनेटर में 3x जब मल्टीप्लाई होंगे तो टोटल पावर 6 हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि ऊपर डिग्री कम है नीचे डिग्री ज़्यादा है, यही प्रॉपर फ्रैक्शन का साइन होता है। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये पहला पॉइंट तो ओके हो गया। दूसरा पॉइंट था कि डिनोमिनेटर मस्ट हैव लीनियर एंड नॉन रिपीटेड फैक्टर्स। लीनियर एंड नॉन, लीनियर की पहचान क्या है कि उसमें जो हाईएस्ट पावर है वो 1 होती है, यानी डिग्री 1 होती है। यहाँ x² आ रहे हैं और ये सिंप्लीफाई भी नहीं हो पा, यानी इनमें कोई फार्मूला भी नहीं लग रहा कि ये लीनियर फैक्टर में शिफ्ट हो जाए। तो फिर ये इस क्वेश्चन के अंदर एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आपने इसको पहले अपनी टाइप के अंदर कि ये लीनियर एंड नॉन रिपीटेड फैक्टर हो उसमें शिफ्ट करना है पहले। तो x² जहाँ आ रहा है उसको हम t या y या z कोई और वेरिएबल से रिप्लेस कर देंगे। x² को हम t लेट कर लेंगे। तो क्वेश्चन अब आपका स्टूडेंट ये बन गया t प्लस a² ओवर t प्लस b² t प्लस c² t प्लस d²। अब आपका क्वेश्चन अभी भी ऊपर डिग्री 1 हो गई है, नीचे तीनों t मल्टीप्लाई होंगे तो डिग्री 3 बन जाएगी। तो इसका मतलब है कि अभी भी ये प्रॉपर फ्रैक्शन में है क्वेश्चन। और अब डिनोमिनेटर में t की पावर 1 होने का मतलब है कि ये लीनियर बन चुका है। यहाँ b² वैल्यू है, यहाँ c², यहाँ d², तो तीनों डिफरेंट हैं, तो ये लीनियर एंड नॉन रिपीटेड फैक्टर बन गए। यानी अब ये क्वेश्चन 5.1 की कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है। अब हम इसको आगे पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्मेट में चेंज करेंगे। तो उसके लिए स्टूडेंट आपने ये क्वेश्चन लेफ्ट पे लिखना है, t प्लस a² ओवर t प्लस b² t प्लस c² t प्लस d²। उसके बाद आप इसकी पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म a ओवर t प्लस b² प्लस b ओवर t प्लस c² प्लस c ओवर t प्लस d²। ये स्टूडेंट आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। यानी इस
रैशनल फ्रैक्शन की जो पार्शियल फ्रैक्शन है वो इस तर्ज की होगी, 3 टर्म्स की इसकी पार्शियल फ्रैक्शन होगी। इसके बाद वही प्रोसीजर होता है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय टी प्लस बी स्क्वायर इंटू टी प्लस सी स्क्वायर इंटू टी प्लस, हियर ए बी सी डी आर कॉन्स्टेंट्स। तो ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं इनमें स्क्वायर आ जाए, क्यूब आ जाए, इससे हमारा कोई कंसर्न नहीं। हमें जो वेरिएबल है एक्स वाई जी या टी, उसकी डिग्री इंपॉर्टेंट है, वो 1 होनी चाहिए। तो यू हैव नाउ टी प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू टी प्लस सी स्क्वायर प्लस टी प्लस बी स्क्वायर इंटू टी प्लस डी स्क्वायर प्लस सी इंटू टी प्लस बी स्क्वायर इंटू टी प्लस सी स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट आपकी इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। इसको इक्वेशन नंबर आप 2 कह देंगे। अब जब 2 इक्वेशंस बन जाएंगी, अब टारगेट ए बी सी फाइंड करना है, तो आप सबसे पहले ए फाइंड करें। फाइंड ए के लिए आपने जो ए के नीचे फैक्टर है वो 0 पुट करना है। टी प्लस बी स्क्वायर 0, टी इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 2। उसको 2 में लगा दें। टी की जगह माइनस बी स्क्वायर है तो मैं अरेंज करके लिख रहा हूँ, तो दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए फाइंड किया है तो ए की वैल्यू सिर्फ आएगी, तो दिस इज सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी वाली साइड भी 0 हो जाएगी, सी वाली साइड भी 0 हो जाएगी जब आप उसमें माइनस बी स्क्वायर या माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 हो गया ये, तो आपके पास ये इक्वेशन रह जाएगी। तो यहाँ से आपने ए की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो यू हैव जस्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये आपकी ए की वैल्यू आ गई। फिर टू फाइंड बी, फिर आपने बी फाइंड करना है, तो जो बी के नीचे फैक्टर होगा उसको 0 पुट करेंगे। सो पुट टी प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लॉइज टी इज इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 2। इसको 2 में लगाएं, तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए वाली साइड 0 हो जाएगी, बी वाली साइड बच जाएगी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और सी वाली साइड भी 0 हो जाएगी। और इस तरह आपके पास स्टूडेंट बी की वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट? टू फाइंड सी की वैल्यू जब आपने फाइंड करनी है तो उसके लिए सी का फैक्टर 0 कर दें। पुट टी प्लस डी स्क्वायर 0, टी इज इक्वल टू माइनस डी स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 2। तो वहाँ से आपके पास ये आ जाएगा जी ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ए भी 0 हो जाएगा, बी भी 0 हो जाएगा। अब सी वाली साइड से सिर्फ वैल्यूज़ बच जाएंगी। सी वाली टर्म ये है, तो बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। सो सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। तो स्टूडेंट इस तरह ये सी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो ए बी और सी जब ये 3 वैल्यूज़ आपके पास आ जाएं तो आपका काम सिर्फ है उसको 1 में अप्लाई करें। पुट इट इन 1, इसको 1 में अप्लाई कर दें। स्पेस ज़रा कम है तो लेफ़्ट साइड आप लिख लीजिएगा, राइट साइड में मैं ए की जगह पे वैल्यू लिख रहा हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर को इसको मैं नीचे ले जाता हूँ सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू टी प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, यहाँ ही मैं टी की वैल्यू वापस रिप्लेस कर देता हूँ। टी हमने एक्स स्क्वायर को लेट किया हुआ था तो वो मैं बी स्क्वायर या टी की जगह पे वैल्यू रिप्लेस कर दें
एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर हो गया जी? प्लस अब बी की वैल्यू लगाएं, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू टी प्लस सी स्क्वायर। तो टी की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, तो वो एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये वाली वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट। क्लियर? प्लस फिर आप सी की वैल्यू लगाएं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू टी प्लस डी स्क्वायर। टी हमने एक्स स्क्वायर को लेट किया हुआ था, तो टी प्लस डी स्क्वायर लगा देंगे। सो एज रिक्वायर्ड, तो ये हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएगी। तो ये हमारा स्टूडेंट इस क्वेश्चन में आंसर बन जाएगा कि इसकी ये पार्शियल फ्रैक्शन की 1, 2, 3 टर्म्स ये वाली पार्शियल फ्रैक्शन की होंगी। वापस आपने टी को, जो शुरू में टी की हेल्प ली थी, उसको आपने एंड पे वापस रिप्लेस कर देना है। जहाँ जहाँ टी आ रहा था वहाँ एक्स स्क्वायर लगा देंगे, बाकी ए बी सी की वैल्यूज़ वैसे ही अप्लाई कर देंगे। तो ये इसकी पार्शियल फ्रैक्शन बन जाएगी। इसको नोट कर लें। तो ये 5.1 में थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन किस पॉइंट ऑफ व्यू से था, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर आ गया था। डिनोमिनेटर में लीनियर एंड नॉन रिपीटेड फैक्टर होने चाहिए थे, वो नहीं थे। तो और इस पर कोई फार्मूला भी नहीं बन रहा था कि ये लीनियर में शिफ्ट हो सके। तो लिहाजा हमने एक्स स्क्वायर को टी लेट किया। टी लेट करने के बाद उसको लीनियर एंड नॉन रिपीटेड बनाया, और उसके बाद 3 टर्म्स थी, तो 3 ए बी सी 3 कांस्टेंट इन्वॉल्व करके इसकी पार्शियल फ्रैक्शन का फॉर्मेट बनाया। उसके बाद वही ट्रेडिशनल वे कि आपने इसकी फ्रैक्शन रिमूव करनी है, फिर ए फाइंड करना है। तो ए के जो नीचे फैक्टर है उसको 0 रख लें, और उसमें से जो वैल्यू टी की आएगी वो इक्वेशन 2 में लगा के वहाँ से ए की वैल्यू निकालें। फिर आप बी की वैल्यू के लिए बी के नीचे फैक्टर को 0 करें, और वहाँ से जो टी की वैल्यू आएगी वो इक्वेशन 2 में लगाएं, वहाँ से बी की वैल्यू आ जाएगी। फिर सिमिलरली इसी तरह सी की वैल्यू फाइंड करें, ए बी सी तीनों को इक्वेशन नंबर 1 में लगा दें, और एक्स स्क्वायर को वापस टी को वापस एक्स स्क्वायर से रिप्लेस कर दें। तो स्टूडेंट आपकी पार्शियल फ्रैक्शन इस क्वेश्चन की कंप्लीट हो जाएगी। तो इसको आप नोट कर लें। नेक्स्ट चलते हैं। ओके स्टूडेंट, हमने ये पहली टाइप हमने इस एक्सरसाइज में हमने कंप्लीट की है, जो कि प्रॉपर फ्रैक्शन के क्वेश्चन थे। वो हमने लास्ट टाइम 2 क्वेश्चन मैंने किए थे, और एक ये भी अब कर दिया मैंने। तो 3 क्वेश्चन मैंने आपको 5.1 में से जो प्रॉपर फ्रैक्शन के 5-6 क्वेश्चन थे, उनमें से 3 मैंने कर दिए हैं। बाकी इसी तरह के हैं, वो आपने एज ए होमवर्क उनको कंप्लीट करना है। ओके, नेक्स्ट हम 5.1 में से करते हैं कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन के, जिनमें डिवीजन करनी पड़ती है पहले, तो हम उसके भी 1-2 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो उसमें स्टूडेंट जो क्वेश्चन है मैं पहले वो लिख देता हूँ, उसको आप टाइप 2 कह लें। उसमें जो इम्प्रॉपर के क्वेश्चन है वो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9। ये 4 क्वेश्चन हैं, और ये चारों आप समझ लें कि वेरी इंपॉर्टेंट हैं लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, और 2 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, और बाकी ये जो 3 है, सॉरी, ये आपके लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए हो सकते हैं, और इनमें से बोर्ड एग्जाम में आ भी चुके हैं लॉन्ग पार्ट, और 2 क्वेश्चन एज ए शॉर्ट क्वेश्चन ही होगा। तो इसमें से हम एक क्वेश्चन नंबर 2 और एक क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। 7 और 8 उनसे ईजी फॉर्मेट में ही होंगे, फिर आपने वो 9 से ईजी ही होंगे ये 7 और 8 क्वेश्चन। सो स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट ये है कि वी हैव एन फ्रैक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। ये हमारे पास क्वेश्चन है 5.1 का, और ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। 2 पॉइंट मैंने लिखवाए हुए हैं आपको 5.1 एक्सरसाइज के ऊपर, कि जब भी आपने ये चेक करना है कि ये क्वेश्चन 5.1 का है या 2 का है या 3 का है या 4 का है, तो उसमें आपने चेक क्या करना है। पहला पॉइंट जो सारी एक्सरसाइज के लिए कॉमन है कि क्वेश्चन मस्ट बी इन प्रॉपर फ्रैक्शन, इफ़ नॉट देन डिवाइड। तो सबसे पहले हम ये पॉइंट इसमें चेक करेंगे। देखिए ऊपर डिग्री 2 है, नीचे जब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो नीचे भी डिग्री 2 आ जाएगी। तो ये 2/2 की सिचुएशन है।
तो इसको हम इम्प्रॉपर कहते हैं। इम्प्रॉपर की डेफिनेशन यही थी कि अगर डिग्री न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की सेम हो जाए या न्यूमरेटर की जो है वो ज़्यादा और डिनोमिनेटर की कम हो जाए तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। तो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो हमें यहाँ पहले डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करने से पहले स्टूडेंट आपने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख लेना है, तो वो x² - 1 बन जाएगा और फिर आपने इसको डिवाइड करना है। तो डिवीजन के लिए वही प्रोसीजर है जो आपका ओल्ड मेथड ऑफ डिवीजन है कि आपने डिवाइज़र पे डिवाइड करेंगे, डिवाइडेंड को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी हैव x² - 1, साइन चेंज कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, वी हैव 2, रिमाइंडर इज़ 2। कब तक डिवाइड करना होता है कि जब तक रिमाइंडर की डिग्री डिवाइज़र से कम ना हो जाए। तो इसमें रिमाइंडर की डिग्री जो है वो डिवाइज़र से कम हो गई है, तो लिहाजा डिवीजन स्टॉप करेंगे। डिवीजन स्टॉप करने के बाद हम अब इसको लिखने का तरीका क्या होता है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लेफ्ट पे लिखेंगे इज इक्वल टू, फर्स्ट राइट कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइज़र। डिवाइज़र x² - 1 जो है उसको आप वापस एक्सपैंड करके लिख लेंगे। दिस इज़ कॉल्ड मिक्स्ड फॉर्म। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि डिवाइड करने के बाद जब हम उसको इस फॉर्मेट में लिखते हैं तो इसको मिक्स्ड फॉर्म कहते हैं। यहाँ आप इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। मिक्स्ड फॉर्म कंसिस्ट ऑफ 2 टर्म्स, नंबर 1 इज पॉलिनोमियल एंड नंबर 2 इज प्रॉपर फ्रैक्शन। आप जो पार्शियल फ्रैक्शन कंटिन्यू करेंगे वो प्रॉपर फ्रैक्शन वाले पोर्शन की होगी, तो इसलिए वी टेक ओनली 2/x + 1 इंटू x - 1। हम इसको आगे पार्शियल फ्रैक्शन में शिफ्ट करेंगे, बाद में लाके इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, तो ये 1 साथ इंक्लूड होगा, तब आपकी ओरिजिनल क्वेश्चन की पार्शियल फ्रैक्शन कंप्लीट हो जाएगी। तो 2 फैक्टर हैं, तो a/x + 1 b/x - 1, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे। आगे वाला प्रोसीजर सारा रिपीट होना शुरू हो जाएगा, मल्टीप्लाइंग both sides by x + 1 into x - 1, so we have 2 into a x - 1 b x + 1. This is your equation number 3. To find a find आपने करना है तो put x + 1 0 implies x is equal to -1 in 3. So 2 is equal to a into -1. So 2 is equal to -2a, a is equal to -1. फिर to find b, so b के नीचे फैक्टर को 0 पुट करेंगे, so put x - 1 0 implies x is equal to 1 in 3, तो 1 में लगा देंगे, 2 is equal to a वाली साइड 0 हो जाएगी, b वाली साइड से हमारे पास वैल्यूज आएंगी 1 + 1, दिस implies 2 is equal to 2b and b is equal to 1। इस तरह b की वैल्यू भी हमें मिल गई। जैसे ही a b की वैल्यूज आ जाएंगी आप उसको अप्लाई करेंगे वे नंबर 2 में, पुट इट इन 2 में पुट करेंगे, सो 2/x + 1 इंटू x - 1 इज इक्वल टू a इज -1 over x + 1, b is 1 over x - 1। इसको आप 4 इक्वेशन कह देंगे और फिर उसके बाद आप इसको पुट करेंगे, पुट इट इन 1, सो x² + 1 over x + 1 इंटू x - 1 इज इक्वल टू 1 प्लस आगे ये वाली वैल्यूज -1 over x + 1 + 1 over x - 1। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो ये जो आपकी 3 टर्म्स की साइड है ये हमारी पार्शियल फ्रैक्शन होगी इस गिवन क्वेश्चन में। गिवन रैशनल फ्रैक्शन की ये वाली जो साइड है वो हमारी, ये वाली साइड जो है वो हमारी पार्शियल फ्रैक्शन होगी। क्लियर हो गया स्टूडेंट? इसको आप कंप्लीट करेंगे। तो इसमें सिंपल क्या है स्टूडेंट कि आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिली, इसलिए आपने डिनोमिनेटर को वापस मल्टीप्लाई करना है, डिग्री की फॉर्म में ले आना है और देन डिवाइड करें। डिवाइड करने के बाद उसकी मिक्स्ड फॉर्म बनेगी। मिक्स्ड फॉर्म के अंदर जो हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन वाला सेकंड पार्ट होगा
उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। आगे पैटर्न वही कि आप ए बी सी जितने भी फैक्टर होंगे उतने कॉन्स्टेंट्स इन्वॉल्व करेंगे और देन ए बी की वैल्यूज़ और फिर इक्वेंट 2 एंड 1 और फिर आपका 1 वाली जो फॉर्म होगी वो आपके ओरिजिनल क्वेश्चन की पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएगी। इसको भी नोट कर लें। ओके स्टूडेंट, इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 9 देखें। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है और है इसी टाइप का कि आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिली है, आपको डिवाइड करना है। सो क्वेश्चन नंबर 9 वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो ये स्टूडेंट क्वेश्चन है x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 5 ओवर x माइनस 2 x माइनस 4 x माइनस 6। ऊपर भी जब तीनों मल्टीप्लाई होंगे तो x क्यूब बन जाएगा, डिनोमिनेटर में जब तीनों मल्टीप्लाई होंगे तो x क्यूब बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये 3/3 की सिचुएशन है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन के मुताबिक डिग्री सेम आ जाए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की तो वो भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। तो हमने सबसे फिर इसको डिवाइड करना पड़ेगा। इस डिवाइड करना है तो हमें ये प्रोडक्ट की फॉर्म में रिजल्ट सही है, आप इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई करने से स्टूडेंट आपको ये मिलेगा 3x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 23x माइनस 15 ओवर डिनोमिनेटर को जब आप तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यू हैव x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 44x माइनस 48। ये स्टूडेंट इसकी आपकी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म बन जाएगी आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। डिग्री 3 ऊपर भी आ गई और डिनोमिनेटर में भी। सो वी हैव इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो फर्स्ट वी डिवाइड। तो हमने अब इस केस में इसको डिवाइड करना है। तो x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 23x माइनस 15 ये डिवाइडेंड है। इसको हम डिवाइड कर रहे हैं x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 44x माइनस 48 पे। तो 1 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सो यू हैव x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 44x माइनस 48। साइन चेंज हो जाएंगे, x क्यूब कैंसिल हो जाएगा। सो 12 माइनस 9 तो 3x स्क्वायर बन जाएगा। 12 प्लस है, बड़ी वैल्यू है तो पॉजिटिव साइन आ जाएगा। 44 माइनस 23 है तो आप 44 में से 23 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 7 और 10 17 और 4 माइनस 21x बन जाएगा। और इसको आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे 48 में से 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपके पास प्लस 33 के इक्वल आ जाएगा। स्टूडेंट क्लियर हो गया? तो रिमाइंडर की डिग्री 2 हो गई है और डिवाइडर की डिग्री 3 है। तो रिमाइंडर की डिग्री कम हो गई है तो इसका मतलब है डिवीजन को यहाँ स्टॉप कर दें, आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो ये डिवीजन प्रोसेस हो गया। अब आप इसको क्वेश्चन को लिखेंगे x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 23x माइनस 15 ओवर डिनोमिनेटर को वापस फैक्टर्स में ले जाएं। x माइनस 2 x माइनस 4 x माइनस 6 इज इक्वल टू फर्स्ट राइट कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। डिवाइजर क्योंकि यही है, ये चीज़ इसी से बनी थी तो हमें क्योंकि यहाँ इस एक्सरसाइज में फैक्टर फॉर्म चाहिए इसलिए आपने उसको फैक्टर फॉर्म में ही लिख लेना। एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मिक्स्ड फॉर्म। ये मिक्स्ड फॉर्म बन गई है। मिक्स्ड फॉर्म consists of 2 terms. One is called polynomial, second is called proper fraction. So we take so this is a over x minus 2 plus b over x minus 4 plus c over x minus 6 and this is equation number 2. इक्वेशन नंबर 2 बन गई। उसके बाद आपने इससे मल्टीप्लाई करना है तो यू हैव 3x स्क्वायर माइनस 21x प्लस 33 इज इक्वल, यहाँ लिख लेना है आपने मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय दीज 3 टर्म्स।
तो उसके बाद आपके पास ये रिजल्ट्स आ जाएगा। सो a इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 6, b इंटू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 6 प्लस c इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4 एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। उसके बाद a b c की वैल्यूज फाइंड होंगी। सो टू फाइंड a, तो a के लिए आपने पुट x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लॉयज x इज इक्वल टू 2 इन 3। इसको आप 3 में पुट कर दें। 3 में जब आप पुट करेंगे तो ये आ जाएगा जी 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 21 इंटू 2 प्लस 33 इज इक्वल टू, a से सिर्फ टर्म्स बच जाएंगी 2 माइनस 4 2 माइनस 6, b वाली साइड भी 0 हो जाएगी और c वाली साइड भी 0 हो जाएगी। ये 4 3 12, 12 माइनस 42 प्लस 33 इज इक्वल टू माइनस a इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 4। दिस इम्प्लॉयज दैट, यहाँ इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा जी 33 प्लस 10, 43 प्लस 2 45, 45 माइनस 42 दैट इज़ 3 इज इक्वल टू 4 to 8, 8a, दिस एम्प्लॉयज a इज इक्वल टू 3/8। तो इस तरह स्टूडेंट a की वैल्यू 3/8 आ जाएगी। यहाँ तक स्टूडेंट मैं इसको रिपीट कर देता हूँ कि आपके पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का क्वेश्चन था, 5.1 एक्सरसाइज है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का क्वेश्चन है तो डिवाइड करना पड़ेगा। उसके लिए आपने ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है, नीचे भी टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है। तो आपके पास न्यूमरेटर से ये एक्सप्रेशन आना चाहिए, डिनोमिनेटर में ये एक्सप्रेशन। हाईएस्ट पावर 3 है, इधर भी 3 है, सेम होना भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का साइन है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो फर्स्ट डिवाइड, तो आपने इस तरह डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद आपको मिक्स्ड फॉर्म बनानी है। उसमें लेफ्ट साइड पे आप क्वेश्चन ही लिखेंगे, राइट साइड में पहले कोशेंट लिखेंगे प्लस फिर रिमाइंडर लिखेंगे ओवर डिवाइज़र। अब डिवाइज़र जो ये था, ये बेसिकली हम इसकी फैक्टर फॉर्म ये है, तो हमें क्योंकि फैक्टर फॉर्म की ज़रूरत होती है इस एक्सरसाइज में, तो हमें वो फैक्टर फॉर्म में ही वापस लिख देना है। फिर हमने इस मिक्स फॉर्म में से प्रॉपर फ्रैक्शन को अलग करना है और उसके 1 2 3 फैक्टर हैं, तो 3 टर्म्स की इसकी पार्शियल फ्रैक्शन बनेगी। तो आपने वो बनाने के बाद डिनोमिनेटर से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह ये इक्वेशन 3 हासिल होगी जो कि फ्रैक्शन से रिमूव हो चुकी होगी। फिर a फाइंड किया, a के फैक्टर को 0 रख के, फिर b फाइंड करना है और c फाइंड करना है। स्टूडेंट टू फाइंड b, तो जब आपने b फाइंड करना है तो आपने x माइनस 4 को 0 रखना है, x इज इक्वल टू 4 इन 3, उसको 3 में लगा देंगे तो 3 इंटू 4 स्क्वायर माइनस 21 है इंटू 4 प्लस a 0 हो जाएगा, b से टर्म्स बच जाएंगी 4 माइनस 2 4 माइनस 6, c वाली साइड 0 हो जाएगी। 16 इंटू 3 48 माइनस 84 प्लस 33 इज इक्वल टू 4 माइनस 2 2 और 4 माइनस 6 माइनस 2। तो स्टूडेंट इसको अगर आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपके पास -3 बच जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे -3 इज इक्वल टू -4b एंड b इज इक्वल टू 3/4। ये स्टूडेंट इस तरह b की वैल्यू आ जाएगी। फिर सेम इसी प्रोसीजर से आपने c स्टूडेंट फाइंड करना है। c के लिए आपने इस फैक्टर को 0 करना है, x माइनस 6 को, x की वैल्यू 6 आ जाएगी, वो आपने 3 में लगानी है और उस 3 में लगाने से आपके पास 3 6 स्क्वायर माइनस 21 इंटू 6 प्लस 33, a भी 0 b भी 0, c वाली साइड पे टर्म्स में वैल्यू होगी 6 माइनस 2 इंटू 6 माइनस 4। इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो स्टूडेंट आपके पास c की वैल्यू आ जाएगी 15/8। 15/8 इसको सिंप्लीफाई करके c की वैल्यू मिल जाएगी। a b c जब फाइंड हो जाएं तो आपने a b c की वैल्यू 2 में लगानी है, 2 में लगाने के बाद 1 में लगानी है। अभी स्पेस कम है तो मैं ये 2 की वैल्यू डायरेक्ट 1 में लगा रहा हूँ। सो पुट इट इन 2 एंड देन इन 1। पहले 2 में लगाएंगे फिर 2 वाले आंसर को आप 1 में लगाएंगे
तो लेफ्ट साइड आपका क्वेश्चन होगा, राइट साइड में 1 प्लस इस सारे की जगह पे आपने इसकी ये जो ए बी सी की फॉर्म है, ए विल बी 3/8, 3/8 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस बी 3/4, 4 इंटू एक्स माइनस 4 प्लस सी इज़ 15/8 इंटू एक्स माइनस 6। तो स्टूडेंट ये हमारी पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएगी इस क्वेश्चन की एज रिक्वायर्ड, ये हमारा आंसर होगा। तो ये लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए स्टूडेंट आ जाता है, शाबाश, इसको एक दफ़ा नोट कर लें तो हमारी ये एक्सरसाइज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, आपको मैंने 5.1 एक्सरसाइज में 2 टाइप्स के क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया है कि एक जो प्रॉपर फ्रैक्शन में है जिनमें डिवाइड नहीं करना पड़ता, दूसरे वो जो कि प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के हैं जिनमें डिवाइड करना पड़ता है। अब मैंने आपको टाइप 1 पहले हमने लास्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस किए थे, एक हमने आज के लेक्चर में क्वेश्चंस किया है। ये जो क्वेश्चन है ये हमारे 5.1 के क्वेश्चन है। टाइप 1 में हमने सिर्फ प्रॉपर फ्रैक्शन के क्वेश्चंस किए थे और वो जो क्वेश्चंस हैं वो आपको करने हैं, कम से कम पहले 4-5 तो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। उसके बाद टाइप 2 में ये 4 क्वेश्चन आते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 2, 7, 8, 9, 2 शॉर्ट है, 7, 8, 9 ये इसके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं और ये 9 क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है। एकेडमी के प्री बोर्ड्स वगैरह के पेपर में भी, फर्स्ट 50% के पेपर में भी लॉन्ग क्वेश्चन आ चुके हैं। इसलिए ये वाला जो टाइप 2 के क्वेश्चन है ना, ये 5.1 में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर? तो इसलिए आपने ये साथ साथ प्रिपेयर करें। 5.1 आपके आज के लेक्चर का होमवर्क है, आप 5.1 जो है वो आज के लेक्चर में आप कंप्लीट कर लें और फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में 5.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। मैं ओवरऑल इसके एक दफ़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हाईलाइट कर देता हूँ। एक तो टाइप 2 के क्वेश्चन हो गए जिनको आपने ये इन चारों क्वेश्चंस को आपने बड़ी अच्छी तरह प्रिपेयर करना है। और टाइप जो 1 के क्वेश्चन थे जो हमने लास्ट लेक्चर्स में कंप्लीट किए हैं और उसके अलावा एक आज के लेक्चर में कंप्लीट किए, उनमें एक क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4, ये 4 लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, ये आपने प्रिपेयर करने हैं। और एक एग्जाम्पल है जो बहुत दफ़ा रिपीट हुई है, एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 ऑन पेज 180। इसके ऊपर एग्जाम्पल नंबर 1 है। ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन की सूरत में आ चुकी है पेपर्स में, या ये MCQs की फॉर्मेट में आ चुकी है, या ये शॉर्ट क्वेश्चन आ चुकी है। तो ये 3 बातें जो हैं वो मैंने आपको इस एक्सरसाइज में से बता दी हैं कि जो आपने हर सूरत में प्रिपेयर करने हैं। इन क्वेश्चंस को आपने पहले टाइम देना है, इनकी प्रैक्टिस पहले करनी है और रेस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो उसके बाद आप डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो स्टूडेंट इस तरह हमारी ये एक्सरसाइज आज के लेक्चर में कंप्लीट है और नेक्स्ट हम 5.2 की डिस्कशन करेंगे। और आज थोड़ा सा मैं उसका इंट्रोडक्शन बता देता हूँ और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर 5.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। ओके स्टूडेंट, 5.2 एक्सरसाइज की क्वेश्चंस की जो पहचान है उसके लिए फिर आपने उसी तरह 2 पॉइंट्स एक्सरसाइज के ऊपर लिख लें। नोट नंबर 1 है, क्वेश्चन मस्ट बी इन प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में होना चाहिए क्वेश्चन। सेंटेंस आपने कंप्लीट कर लेना है, क्वेश्चन मस्ट बी इन प्रॉपर फ्रैक्शन, इफ नॉट देन डिवाइड। अगर वो नहीं होगा तो आप उसको डिवाइड करेंगे और उसको कन्वर्ट करेंगे मिक्स्ड फॉर्म में। उसको आप कन्वर्ट करेंगे मिक्स्ड फॉर्म में। मिक्स्ड फॉर्म कैसे बनाई जाती है कि वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, फिर लिख देता हूँ, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज इक्वल टू कोशेंट, पहले लिखा जाएगा, प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। ये फॉर्मूला है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को डिवाइड करने के बाद मिक्स्ड फॉर्म में लिखने का। ये फॉर्मेट है कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। इस फॉर्मेट से आप लिखेंगे अगर वो प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। प्रॉपर फ्रैक्शन है तो ओके, अगर ये है तो ओके, आप स्टेप 2 पे जाएं। इफ नॉट
ये बड़ी, इफ नॉट देन डिवाइड एंड कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड फॉर्म यूजिंग दिस फॉर्मूला। नंबर 2 पॉइंट वो पॉइंट है जो आपको ये बताएगा कि 5.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की ये पहचान है और इसको किस तरह पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करना है। और वो क्या है, डिनोमिनेटर मस्ट हैव यानी पी एक्स ओवर क्यू एक्स का रैशनल फ्रैक्शन होता है, क्यू एक्स हैव जो डिनोमिनेटर होगा क्यू एक्स, इसका मतलब ये है आई ई, मतलब दैट इज, ये मतलब है इसका, डिनोमिनेटर मस्ट हैव मींस पी एक्स ओवर क्यू एक्स का रैशनल फ्रैक्शन है, तो उसमें जो डिनोमिनेटर क्यू एक्स है वो उसको क्या करना है, क्यू एक्स हैव रिपीटेड लीनियर फैक्टर, एटलीस्ट वन रिपीटेड लीनियर, ऐसे लिख लें, एटलीस्ट वन रिपीटेड लीनियर फैक्टर, कम से कम एक जो है वो रिपीटेड लीनियर फैक्टर डिनोमिनेटर में होना चाहिए, ये शर्त है। तो वो क्वेश्चन 5.2 का होगा। अच्छा, जैसे जैसे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में जाएंगे तो प्रीवियस एक्सरसाइज के जो कंडीशंस हैं वो साथ वो भी हो सकती हैं, और उसके अलावा ये चीज़ भी साथ ज़रूर होनी चाहिए कि एटलीस्ट वन रिपीटेड लीनियर फैक्टर का मतलब है कि x+2 है उसका स्क्वायर है, इसका मतलब होता है कि x+2 इंटू x+2, यानी x+2 दो दफ़ा आ गया, रिपीट हो गया है x+2, x की पावर 1 है तो इसकी डिग्री 1 है, तो ये लीनियर हो गया। लीनियर एंड रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स या लीनियर एंड रिपीटेड फैक्टर्स होने चाहिए, उनकी निशानी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के डिनोमिनेटर में x+2 या x+a, जर्नल फॉर्मेट लिख देता हूँ, x+a स्क्वायर या क्यूब या 4 पावर ऐसे आएगी, जिसका मतलब ये होगा कि वो रिपीट हो रहा है। स्क्वायर का मतलब है कि वो 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है, क्यूब का मतलब है कि वो 3 दफ़ा रिपीट हो रहा है, 4 आ गया है तो इसका मतलब है कि वो 4 टाइम्स वो फैक्टर रिपीट हो रहा है। तो ये फैक्टर अब डिनोमिनेटर में कम से कम एक ज़रूर होना चाहिए, प्लस नॉन रिपीटेड फैक्टर भी 5.1 वाले भी इस एक्सरसाइज के पार्ट हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते, लेकिन ये ज़रूर होना चाहिए डिनोमिनेटर में रिपीटेड लीनियर फैक्टर। तो ये पहचान है कि ये क्वेश्चंस 5.2 एक्सरसाइज के होंगे। फिर रिपीट कर रहा हूँ, पहला पॉइंट वही है जो कि 5.1 में कॉमन है, प्रॉपर फ्रैक्शन होनी चाहिए तो ओके, इफ़ नॉट देन डिवाइड एंड शिफ्ट इनटू मिक्स्ड फॉर्म यूजिंग दिस फॉर्मूला। ये पॉइंट ओके होगा तो दूसरा पॉइंट आपने देखना है। दूसरा पॉइंट के अंदर जो डिनोमिनेटर होगा उसको हर सूरत में एक फैक्टर कम से कम रिपीटेड और लीनियर रखना है। अगर ऐसा है तो समझो कि ये 5.2 एक्सरसाइज के लिए ओके है क्वेश्चंस। उसको आगे पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे चेंज किया जाएगा वो हम क्वेश्चंस करते हैं तो क्लियर होगा। आप उतनी देर ये 2 पॉइंट्स को नोट कर लें और बाकी इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और उतनी देर आप 5.1 को अपने को कंप्लीट कर लें। नेक्स्ट लेक्चर में हम 5.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे इन 2 पॉइंट्स को जहन में रखते हुए। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।